एपिसोड की स्टार्टिंग में प्रोफेसर सीरीज का लैब दिखाया जाता है, जहाँ पे टीवी पे एक लड़की ऐड कर रही होती है और बताती है टोटोपस के फॉसिल के बारे में। फिर ऐश सोचता है क्यों ना हम उस टोटोपस के फॉसिल्स को देखने के लिए चले, और वो उस म्यूजियम ऑफ साइंस यानी जहाँ पे टोटोपस का फॉसिल होता है वहाँ चलने के लिए हाँ भी कर देता है। और इस तरफ क्लोई जो कि कुछ रिसर्च कर रही थी, अपना मतलब पर्सनल रिसर्च कर रही थी, और प्रोफेसर सीरीज उसे बताता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए ऐश और गो के साथ। उसके बाद ऐश और गो क्लोई को अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ पे ऐश और गो जैसे ही काफ़ी सारे लोग गए हुए थे उस फॉसिल को देखने के लिए, और यहाँ पे गो एक ओमिनुट को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐश काबूटो को देखकर खुश हो जाता है। और ये इन्हें देखकर इसलिए खुश होते हैं क्योंकि ये पोकेमॉन काबूटो को भी देखती है, जो कि काबूटो का विकसित रूप या फिर फॉर्म होता है उसे देखती है। फिर वो सभी उस बड़े टोटोपस के पास जाने की सोचते हैं, लेकिन अब आज के लिए वो वाला एग्जीबिशन रूम बंद हो चुका था जहाँ पे टोटोपस था। और अब ऐश और गो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है क्योंकि वहाँ पर टोटोपस के फॉसिल को ही देखने के लिए आए हुए होते हैं। और फिर ऐश और गो वहाँ चले जाते हैं जहाँ पर उन्हें खुद से फॉसिल खोजने थे, और अगर वो फॉसिल ठीक होते हैं तो उस फॉसिल से पोकेमॉन रिस्टोर कर पाएंगे। उसी के अंदर टीम रॉकेट होती है और वहाँ पे प्रोफेसर होते हैं जो कि ऐश और गो से यूनोवा में मिले थे, और वो इस जगह के प्रेसिडेंट होते हैं। ऐश को एक पोकेमॉन के फुटप्रिंट का फॉसिल मिलता है, और अब ऐश और गो और क्लोई भी पोकेमॉन की फॉसिल खोजने लग जाते हैं। तभी ऐश को एक बड़ा पत्थर मिलता है जिसपे पिकाचू आयरन टेल यूज़ करता है, लेकिन उस पत्थर में से कुछ नहीं निकलता, और गो अपने गोलक को बाहर बुलाता है फॉसिल ढूंढने के लिए, उसकी हेल्प कराने के लिए। तभी क्लोई को एक शेल्डर का फॉसिल मिलता है जिसे ऐश और क्लोई प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं चेक करने के लिए कि इससे कोई पोकेमॉन रिस्टोर हो सकता है या नहीं। और अब शाम हो चुकी थी लेकिन गो अभी भी फॉसिल खोज रहा था। गो को बहुत ज़्यादा मन लगा था फॉसिल खोजने में से, इसलिए उसे टाइम का पता नहीं चला कि कब शाम हो गई। और तभी जो गो होता है उसे एक स्टोन मिलता है जिसे वो प्रेसिडेंट के पास ले जाते हैं, और ये कोई स्टोन नहीं सीक्रेट एम्बर होता है जिससे पोकेमॉन को रिस्टोर किया जा सकता है। और अब ऐश और क्लोई वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट उन्हें बताते हैं कि इससे पोकेमॉन को रिस्टोर होने में लगभग 1 दिन लगने वाला है। वो लोग पास ही के पोकेमॉन सेंटर में रात गुजारने के लिए चले जाते हैं जहाँ पे उस सीक्रेट एम्बर के बारे में सोच रहा था। ऐश क्लोई तो सो जाते हैं लेकिन वो अभी भी जगा हुआ था, और जो प्रोफेसर होते हैं वहाँ के जो प्रेसिडेंट वो अभी भी उसी रूम में थे जहाँ पे वो सीक्रेट एम्बर था, क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पे प्रेसिडेंट है और उन्हें फॉसिल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद भी ज़्यादा रात हो जाने के बाद वो भी वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है टीम रॉकेट की, जो कि उस सीक्रेट एम्बर को देखना चाहते थे, इसलिए उसे खोलते हैं लेकिन वो खुलता नहीं, वो टूट जाता है। उसमें से जो प्राचीन पोकेमॉन होता है वो बाहर आ जाता है, और उसकी तेज आवाज़ से गो, ऐश और क्लोई भी जग जाते हैं। और गो बताता है कि ये आवाज़ आई है वहाँ से, मतलब सीक्रेट लैब से, सीक्रेट ऑफ म्यूजियम से, और वो वहाँ चले जाते हैं। तो प्रेसिडेंट देखते हैं कि ये जो सीक्रेट एम्बर है टूट चुका है, और ये जो पोकेमॉन है यहाँ से आज़ाद हो चुका है, अपना ये भी एग्जीबिशन रूम भी टूट चुका है। तब वहाँ पे एक पोकेमॉन आके क्लोई पे अटैक करता है, लेकिन ऐश और गो से बचा लेते हैं, और उसके बाद वहाँ से वो पोकेमॉन भाग जाता है जिसके पीछे गो जाता है। गो पहले चला जाता है उस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए, गो उस वो पोकेमॉन चाहिए था। और अब ऐश और क्लोई जो होते हैं वो गो के पीछे जा रहे होते हैं, और अब ऐश और क्लोई जो होते हैं वो रास्ते में जब थे और गो आगे जा चुका था, पिकाचू को कुछ आवाज़ आती है और पिकाचू उनकी मतलब थोड़ा बहुत शक करने लग जाता है। तो वहाँ पे टीम रॉकेट निकलती है, और ऐश और जो क्लोई होते हैं वो उनको पूछते तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। अब टीम रॉकेट बताता है उनको कि हमने ही उस एग्जीबिशन रूम को तोड़ा जिससे वो प्राचीन पोकेमॉन बाहर आ गया था। और इसके बाद से टीम रॉकेट और ऐश के बीच में लड़ाई होने लग जाती है, जहाँ पे जो टीम रॉकेट होती है अपने लैंडिंग मशीन जिनमें से उन्हें 2 पोकेमॉन मिलते थे वो बुला लेती है, और उसके बाद मियाउथ की उससे उन्हें 2 पोकेमॉन मिल जाता है, जो कि एक थी निनोरेना और एक था ग्रेविलर था, जो कि एक रॉक टाइप पोकेमॉन जोडू का इवोल्यूशन फॉर्म होता है। उसके बाद पिकाचू और उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पे गो मतलब उस नए प्राचीन पोकेमॉन का पीछा कर रहा होता है, और आखिरी में उसे वो दिख भी जाता है। तब वो पॉकेडेक्स से पूछता है, तो पॉकेडेक्स उसे बताता है कि ये एक एरोडेक्टाइल है और ये पुराने समय में रहा करते थे और अब ये आसमान पे राज किया करते थे। तब गो सोचता है आसमान पे राज करना था, तभी जो गो होता है वो अपने राबूट को डबल किक यूज़ करने को कहता है, लेकिन उससे एरोडेक्टाइल को कुछ भी नहीं होता, और वो जो राबूट होता है वो एरोडेक्टाइल के सामने हार जाता है। उसके बाद जो गो होता है वो अपने नए पोकेमॉन यानी गोलक को बाहर निकालता है और गोलक से बचाव करने को कहता है, और उसका लस्टर कैनन यूज़ करने को बोलता है, लेकिन लस्टर कैनन से भी एरोडेक्टाइल का कुछ नहीं होता है। सीन चेंज होता है, हमें ऐश और पिकाचू दिखाए जाते हैं, जहाँ पे जो ऐश का पिकाचू काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था उन दोनों से। लेकिन तभी ऐश अपने पिकाचू को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन जो जेम्स था वो अपने ग्रीवलर को वहाँ उसके पीछे लगा देता है। जिसके बाद ऐश बोलता है पेड़ पे इलेक्ट्रोवेव यूज़ करो जिससे वो लोग टम्बलिन की तरह पीछे चले जाएंगे। उसका जो ऐश का पिकाचू होता है वही करता है और वो उस वेब से निकल जाता है, लेकिन जो ग्रेवलर होता है उस वेब पे लग के पीछे जाता है, जिससे जो टीम रॉकेट होती है वहाँ से चली जाती है। और
गोलक जो होता है उसे दोबारा से, जो गो होता है उसे लस्टर कैनन यूज करने को कहता है, जिससे जो एरोडेक्टाइल होता है वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद गो उसके पास जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है गो है जो उस एरोडेक्टाइल को समझा रहा था कि दुनिया कैसी है। उसके बाद एरोडेक्टाइल उससे ज्यादा काफी ज्यादा प्रसन्न मतलब खुश हो जाता है और जो गो होता है एरोडेक्टाइल को अपने पोकेमोन में पकड़ लेता है। इसके बाद वहाँ पे ऐश भी आ जाता है और एपिसोड यहाँ पे खुशी खुशी एंड हो जाता है। उसके बाद वो अपने प्रोफेसर सीरीज के लैब में चले जाते हैं जहाँ पे प्रोफेसर सीरीज को सब कुछ बताते हैं। यही था ये पूरा एपिसोड, कैसा लगा कमेंट बता देना। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पीस आउट।